अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि हमने मैटलैब की सीरीज़ स्टार्ट की है कंप्यूटिंग टूल्स फॉर मैथमेटिक्स, जिसके पहले 2 लेक्चर्स मैंने अपलोड कर दिए हैं और आज 3rd लेक्चर हम डिस्कस करेंगे। वही कंटिन्यू करेंगे हम जो हमारा मैट्रिसेस है उसी को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, लास्ट टाइम हमने स्क्रिप्ट फ़ाइल थोड़ा सा डिस्कस की थी कि भाई स्क्रिप्ट फ़ाइल क्या होती है, ठीक है, और उसमें हम कैसे कोड करते हैं और उसको फिर रन कैसे करते हैं। ठीक हो गया, तो अभी हम इसे फर्दर आगे लेके चलते हैं। तो आज हम कुछ ये ऑपरेशंस परफॉर्म करवाएंगे। ठीक है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ट्रांसपोज़। बेटा ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि जो ट्रांसपोज़ होता है वो ट्रांसपोज़ कमांड से भी लिया जा सकता है और ये जो प्राइम का साइन है उससे भी लिया जा सकता है। ठीक है, तो इसका कोई इतना हमारे पास प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग ज़रा देखते हैं कि ट्रांसपोज़ का जो मैग्नीफायर मैं यूज़ कर लेता हूँ। देखो एक मैट्रिक्स में लेता हूँ। आई होप कि आप लोगों को अब बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि हमने मैट्रिक्स कैसे लिखना है। ठीक है, ये जी मैट्रिक्स है। ट्रांसपोज इसका ए और ऊपर हम प्राइम का साइन लगाएंगे तो हमें ट्रांसपोज दे देगा, या हम वही कमांड ट्रांसपोज वाली लिखेंगे, ट्रांसपोज ऑफ ए, तो तब भी हमें ट्रांसपोज मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास ट्रांसपोज की कमांड है जो हमने पहले पढ़ी हुई है। ठीक है, उसके बाद क्या है जी नेक्स्ट, जिस तरह ये 1 से लेके 10 तक ये सिंगल रो लिखी हुई है, यानी अरे लिखी हुई है। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी कर सकते हैं। ये 0 आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, एंड पॉइंट आपका 10 है और इंक्रीमेंट कितने का आ रहा है, 2 का। ये देखें ज़रा, ये मैं इधर ये किया। ठीक है, देखो मेरे पास वही आंसर आ रहा है। ठीक है, 1 से 10 तक। अगर मैं इसको और दूसरी तरह लिखना चाहूँ, जैसे कि मैं लिखूँ 0 स्टार्टिंग पॉइंट, 2 का इंक्रीमेंट एंड लास्ट पॉइंट इज़ 10। देखो मेरा टाइम बचा ना। ठीक है, 0 से मैंने 10 तक लिख लिया। अगर मैं स्टार्टिंग पॉइंट इसका 1 रखना चाहता हूँ, 1, इसमें 1 ही ऐड हो और 10 तक जाए। ठीक है, वही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये कॉलन का मैंने आपको पहले भी बताया था। फिर उसके बाद y = x + 1, यानी जो y मैट्रिक्स है या कोई भी वैल्यू है उसके अंदर हम 1 कैसे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब जिस तरह फ़र्ज़ करें कि मैं यहाँ पे मैट्रिक्स लेता हूँ, इसे मैं क्लियर कर लेता हूँ। क्लियर और CLC का आपको आई होप के बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे ये मैट्रिक्स लेता हूँ। ठीक है, अब इस मैट्रिक्स को मैंने क्या करना है कि हाँ, इसमें एडिशन करवा दूँ किसी भी, मतलब y में रख लेता हूँ a + 1। देखो हर एक एलिमेंट में उसने 1 ऐड कर दिया। इसी तरह अगर मैं मैट्रिक्स के अंदर से कोई चीज़ माइनस करूँगा तो वो हर एक एलिमेंट में से 5 में से 1 गया, 4, 2 में से 1 गया, 1, 8 में से 7 और 7 में से 6। ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं रो एंड कॉलम एक्सट्रैक्शन। ठीक है, रो को हम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं और कॉलम को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, ये मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था। दोबारा आ गया है तो हम दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं कि हमने रो और कॉलम कैसे एक्सट्रैक्ट करने हैं। फ़र्ज़ करो एक मैं
यहाँ पे ले लेता हूँ मैट्रिक्स, ठीक है। अब ये मैट्रिसेस हैं। अब मुझे कहते हैं कि इसमें से पहली रो निकाल के दिखाओ, पहली रो। तो मैं क्या लिखूँगा, एक्स के ऊपर क्या ऑपरेशन परफॉर्म होगा, मुझे 2 रो चाहिए और कॉलम मुझे कोई भी नहीं चाहिए, तो मैंने उनकी जगह नल कर दिया। देखो मुझे 2 सेकेंड रो मिल गई। अगर वो मुझे कहता है फर्स्ट रो चाहिए, तो एक्स ऑफ 1 इंटू कॉमा और उसकी जगह कॉलन लगा दिया, तो ये मुझे क्या मिल गई, फर्स्ट रो। सेम इज़ विद कॉलम। अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मुझे थर्ड कॉलम चाहिए, तो मैं एक्स रोज़ को मैं नल कर दूँगा और थर्ड कॉलम ये। तो ये हो गया जी, हमने कैसे रो और कॉलम एक्सट्रैक्ट करना है। अगर किसी एक एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट करना है, यानी 8 को एक्सट्रैक्ट करना है, तो मैं क्या कमांड रन करूँगा, x इंटू 8 का क्या पॉइंट है, ये है थर्ड रो है इसकी और सेकंड कॉलम है, तो मैं लिखूँगा 3 कॉमा 2, तो वो देखो मुझे एलिमेंट 8 दे दिया, ठीक है। इसी तरह अगर मैं कहूँगा पहले रो की एंड एंट्री चाहिए, पहले रो की एंड एंट्री, पहले रो की एंड एंट्री 2 है, वो देखो मुझे मिल गई। अब देखो पहले थर्ड कॉलम की एंट्री 7 है, तो अगर मैं थर्ड कॉलम की एंट्री चाहता हूँ, तो मैं एंड पॉइंट ऑफ थर्ड कॉलम, तो वो देखो 7। ये हम लास्ट में कर चुके हैं जस्ट इसलिए कि चलो रिपीट हो जाए, ठीक है। उस अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि अगर हमने मल्टीपल रोज़ या कॉलम को एक्सट्रैक्ट करना हो तो फिर हम क्या करते हैं, ठीक है। उसके लिए हमारे पास कमांड होती है कि अगर हमने मल्टीपल रोज़ को एक्सट्रैक्ट करना है तो उसका हम स्टार्टिंग और एंड पॉइंट बताते हैं। अब 1 2 3 यानी पहली और तीसरी इन कमांड्स को आपने अभी खुद रन करना है और देखना है क्या आउटपुट आती है, ठीक है। अब आ जाते हैं डिलीट रो और कॉलम। एक्सट्रैक्शन के बाद नेक्स्ट पॉइंट है डिलीट रो एंड कॉलम। सिमिलर वैसी है जैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं कि एक्सट्रैक्ट करने में अगर मैं ये इक्वल टू और आगे जो एम्प्टी ब्रैकेट्स ऐसे हटा दूँ, तो ये z राउंड ब्रैकेट कॉलन कॉमा 3 इट मीन्स कि एक्सट्रैक्ट द थर्ड कॉलम, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा, ठीक है। जिस तरह एक्सट्रैक्ट द कॉलम नंबर 2, अगर इसके आगे इक्वल टू एम्प्टी ब्रैकेट्स आ जाएंगी, इसका मतलब होगा कि आप कॉलम 3 को डिलीट करना चाहते हैं। सिंपल है। हम मैट्रिक्स लेते हैं, मैटलैब पे चलते हैं और हम इसको यहाँ पे रन करते हैं। अब जी हमारी डिमांड है कि हम डिलीट करना चाहते हैं रो नंबर सेकंड को, सेकंड कॉमा कॉलम्स को हम कुछ नहीं कह रहे, इक्वल टू एम्प्टी ब्रेसेस। तो आप देख सकते हैं कि रो नंबर 2 डिलीट हो चुकी है। सिमिलर अगर हम दोबारा मैट्रिक्स को इनपुट करें और हम देखें कि नहीं यार मैंने कॉलम नंबर 3 को निकालना है, यहाँ से 3 डिलीट करना है, ये देखो ये कॉमा मिसिंग था, दैट्स वाई उसने एरर दिया। देखो कॉलम 3 मेरा मिट गया। अब यही कमांड अगर मैं ये यहाँ से यूँ ख़त्म कर दूँ, एम्प्टीनेस ख़त्म कर दूँ, तो ये एक्सट्रैक्ट कर देगा कौन सी कॉलम, थर्ड कॉलम को एक्सट्रैक्ट कर देगा। एक्चुअली मुझे दोबारा से एंटर करना पड़ेगा थर्ड कॉलम को, ये क्योंकि उसकी वैल्यू अपडेट होके z की अब ये हो चुकी है। तो जब z में से थर्ड कॉलम निकाल रहा हूँ तो वो कह रहा है भाई z का तो थर्ड कॉलम है ही नहीं, दैट्स वाई। अब देखो वही कमांड मैं यहाँ रन करता हूँ लेकिन इक्वल टू एम्प्टी ब्रेसेस नहीं लगाता, तो वो क्या करेगा, मुझे थर्ड कॉलम एक्सट्रैक्ट कर देगा, ठीक है। तो ये एक्सट्रैक्ट और जो हमारा डिलीट है ये आपस में क्लोज है, ठीक हो गया।
उसके बाद सम की कमांड आ जाती। सम की कमांड मैंने आपको हल्की सी बताई थी स्टार्ट में, तो सम को दोबारा यहाँ पे हम एक दफ़ा सिर्फ कमांड को रन करके देखते हैं। सम ऑफ z, देखो हर कॉलम का उसने सम दे दिया। 1 4 9 14 3 5 8 16 2 6 7 15। ठीक है, अगर हम इन जनरल ऐसे सम लिख देंगे ना तो वो हर कॉलम का सम दे देगा। ठीक है, तो अगर हमने मॉडिफाइड फॉर्म में सम लेना है तो उसमें क्या होगा वो देखते हैं। जिस तरह एक मैट्रिक्स है ये ए, 3 रोज़ 3 कॉलम्स हैं इसके, यहाँ पे मैं इसे इनपुट कर लेता हूँ। ठीक हो गया। अब इस पे ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं सम के। सम कह रहे हैं कि आप सम करो मैट्रिक्स ए का सिर्फ रो नंबर 2 का, इसमें कह रहे हैं सिर्फ रो नंबर 3 का, इसमें कह रहे हैं सिर्फ कॉलम नंबर 3 का। तो सिंपल है, वही बातें हैं जिस तरह हम एक्सट्रैक्ट और डिलीट करते हैं। अब हमें कह रहे हैं जी आपने सम लेना है रो नंबर 2 का, सही है। हम एक वेरिएबल z लेते हैं, उसमें हम सेव करते हैं सम ऑफ ए, बट ए के अंदर हमने सिर्फ रो नंबर 2 का सम लेना है दिस, यानी सम। ये देखो ये एक्सट्रैक्ट की कमांड होगी कि एक्सट्रैक्ट ओनली 2 रो और नो कॉलम एंड सम इट। तो देखो रो 2 का सम उसे मुझे 15 दिया। सिमिलर गो विद दिस। हम इसे डी में सेव करते हैं। अगर मैंने कोई भी कॉलम नहीं लेना, कोई भी रो नहीं लेनी और थर्ड कॉलम का मैंने सम करना है, तो ये देखो ये एक्सट्रैक्ट की कमांड है और क्या हो रहा है उसका सम, थर्ड कॉलम सम। ठीक हो गया। तो ये भाई हमारे पास इस तरह चलेगा सम की कमांड का। ठीक है, अगर सिंपल सम करोगे तो वो हर कॉलम का सम दे देगा। मैट्रिक्स क्रिएट करना, ठीक है, ये आप लोगों को मैंने बताया हुआ है कैसे आप कर सकते हैं। ठीक है, 2 3 कॉलम्स एंड 1 2 आर कॉलम्स। ठीक है, तो इस तरह भी आप कर सकते हैं 2 3 कॉमा, मतलब ये राउंड ब्रैकेट्स भी लगा सकते हैं, ना भी लगाएं तब भी प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं आपको यहाँ पे करके देता हूँ, इसको देखते हैं क्या आंसर आता है। एक मिनट, हम पहले एक कॉलम मैट्रिक्स लेंगे, उसको एक्स कहते हैं, फिर उसके ऊपर हम लोग ये वाली कमांड लगाएंगे। ठीक है, x के ऊपर कमांड लगाई है तो क्या हुआ है 2 3 1 and 2, सही है। ये हमारा x मैट्रिक्स था जिसमें से 4 5 9 8 ये प्रिंट हुए हैं, सही है। मतलब क्या कहने का था, सेकंड और थर्ड रो। ठीक है, सेकंड और थर्ड रो प्रिंट होगी, फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम प्रिंट होगा। ठीक है, बाकी देखो थर्ड कॉलम जो है इसमें प्रिंट नहीं हुआ। तो ये भी एक किस्म की हम एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं किसी भी मैट्रिक्स से, कि हमने मैट्रिक्स से एक्सट्रैक्ट किया है 2 3 और 1 2 को, सही है। इस टाइम ये 2 3 रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब सेकंड रो होनी चाहिए और थर्ड रो होनी चाहिए, फर्स्ट कॉलम होना चाहिए और सेकंड कॉलम। देखो जब सेकंड रो प्रिंट होगी 4 5 प्रिंट होगा, लेकिन थर्ड कॉलम नहीं प्रिंट होगा क्योंकि थर्ड कॉलम हमने यहाँ पे एक्सट्रैक्ट ही नहीं किया। ये एक्सट्रैक्शन ही की कमांड थोड़ी सी आगे उसने मज़ीद एक्सप्लेन की है। ठीक है, देखो ज़रा, हमने पढ़ा डिलीट कैसे करना है, एक्सट्रैक्ट कैसे करना है और फिर स्पेसिफिक रो कॉलम का सम कैसे करना है।
फिर हमने मैट्रिक्स के अंदर से मैट्रिक्स कैसे निकालना है, ये टी नहीं है, ये एक्स है, ठीक है। अब एक्स एक हमने मैट्रिक्स लिया, उसके अंदर से हमने सब मैट्रिक्स यानी उसका सबसेट निकालना है। तो ये यहाँ पे भी हम सबसेट ही निकाल रहे हैं, यानी हम जब एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसके अंदर से एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं। इसमें हम क्या कह रहे हैं, इसमें हम मल्टीपल रोज़ और कॉलम को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। पहले हम क्या कर रहे थे, सिंगल कॉलम और सिंगल रो को एक्सट्रैक्ट कर रहे थे, ठीक है। तो जब मल्टीपल रोज़ एंड कॉलम को एक्सट्रैक्ट करेंगे तो हम 2 और 3, जिस तरह मैं एक और मैट्रिक्स आपको एग्जांपल दे देता हूँ। फर्स्ट करो मैं ये मैट्रिक्स लेता हूँ, ये। अब जी मुझे कह रहे हैं यार आपने सेकंड रो, थर्ड रो और अपना थर्ड कॉलम एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। देखते हैं ज़रा, एक वेरिएबल लेते हैं z, उसमें सेव करते हैं। ए में से हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं दूसरी रो, तीसरा कॉलम, कॉमा। अगर हम कॉलम दूसरी रो और तीसरी रो अगर कॉलम नहीं एक्सट्रैक्ट करना चाहते तो हम उसको खाली छोड़ देंगे। अगर उसको भी करना चाहते हैं तो हम इसमें भी लिखते हैं कि हम यार दूसरी रो और तीसरी कॉलम ही एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये जी हमारे पास आ जाएगा। दूसरी, क्योंकि हमने कॉलम 1 एक्सट्रैक्ट नहीं किया, दैट्स वाई 4 9 नहीं आया, ठीक हो गया। और अगर मैं इसको मतलब जो भी कमांड लिखी है इसकी जगह एम्प्टी कर दूंगा, तो इट मीन्स कि मेरे पास अब कॉलम्स की कोई वो नहीं है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बस मैंने रो 2 और रो 3 को एक्सट्रैक्ट करना है, तो रो 2 पूरी की पूरी एक्सट्रैक्ट होगी, रो 3 भी पूरी की पूरी एक्सट्रैक्ट होगी, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास बनेगा। अच्छा जी, अब उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। एक कोई मैट्रिक्स है, n मैट्रिक्स है, उसमें से हमने रोज़ को सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो रोज़ को सिलेक्ट करने कैसे है, जिस तरह 1 to 3 आर रोज़ एंड 2 to 4 आर कॉलम्स मीन्स 2 इज़ इन ट्रबल, ठीक है। वही मैंने आपको कहा था, ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ये मिड पॉइंट और ये एंड पॉइंट, ठीक है। इस कमांड को आप लोग ख़ुद रन करके देखेंगे कि कैसे हो रही है, ठीक है। कि यानी एक हमने मैट्रिक्स लेना है, उसमें से हमने क्या करना है, 1 to 3 पहली 3 रोज़ और 2 से लेके 4 तक कॉलम, मतलब अब हम एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं कॉलम को यूज़ करते हुए। तो ये डिफरेंट कमांड्स होंगी, आपको अब ये फिर याद रखनी पड़ेंगी कि भाई हमने कैसे एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। इस तरह सम है, उसका सब मैट्रिक्स कैसे निकालना है, मल्टीपल रोज़ और मल्टीपल कॉलम्स को कैसे करना है, ठीक हो गया। अब रोज़ इंटरचेंज कैसे होंगे, इसमें सिंपल है, उसका सीक्वेंस बदल दो, ठीक है। इस तरह मैं यहाँ पे एक मैट्रिक्स यही डी ले लेते हैं हम लोग भी, ये हो गया जी हमारे पास मैट्रिक्स डी। अब जनाब इसके ऊपर मैं ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ इंटरचेंज का। z मैट्रिक्स लेता हूँ, ठीक है, किसके ऊपर, डी के ऊपर परफॉर्म हो रहा है। क्या हो रहा है जी, मैंने 3 पहले रो लिख ली, दूसरी बाद में लिख ली, 1 पहले लिख ली, ठीक है। और कॉलम्स को मैंने कुछ नहीं कहा, ठीक है। ये लो, देखो 3 ऊपर चलेगी, 2 1 आ गई, सेम। अगर मैं इसकी अपना इंटरचेंज करना चाहता हूँ कॉलम्स, तो अब मैं रोज़ को छोड़ दूँगा, उनको कुछ भी नहीं कहूँगा। कॉलम में मैं कहता हूँ पहले 2 हो, फिर 3 हो और फिर 1 हो। एक मिनट, ये शायद हमने कोई गलत ऑपरेटर इसमें कर दिया है। एक मिनट, दोबारा से इसको मैं करता हूँ, ठीक है। अब हम सिर्फ कॉलम एक्सट्रैक्ट करते हैं,
डी में से ये छोड़ दिया, 3 पहले हो जाए, 2 बाद में आ जाए 1, या 2 पहले आ जाए 1 बाद में और 3 सबसे आखिर। मतलब बस 2 और 1 आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं, बाकी की जगह मैंने रखी है। देखो 2 और 1 चेंज हुए हैं, देखो 2 इधर आ गया, 1 इधर आ गया, 3 अपनी जगह पे ही रहा। ठीक है, तो भाई ये है कि हम इंटरचेंज कैसे करें। ठीक हो गया, ये तो हमने समझ लीजिए जितनी भी कमांड्स थी। ठीक है, तो ये सारी जी कमांड्स थी जो आज हमने डिस्कस की। अब देखते हैं अगर हमें इस पूरी कमांड की स्क्रिप्ट फाइल बनानी हो तो हम क्या करेंगे। ठीक है, मैं फ़िलहाल टाइप नहीं कर रहा, मैं इसको सारे को क्या कर रहा हूँ, कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है, ताकि हम समझ सकें कि भाई स्क्रिप्ट फाइल कैसे बनती है दोबारा से, क्योंकि हम हर लेक्चर के एंड में स्क्रिप्ट फाइल बनाएंगे। ठीक है, अब देखो ज़रा, मैं सॉरी मैग्नीफायर शायद क्लोज़ हो गया, तो मैग्नीफायर हम ले आते हैं। स्क्रिप्ट फाइल न्यू, जैसे ही न्यू क्लिक करूँगा तो वो क्या होता था, हमारा ये पोर्शन डिवाइड हो जाता है। यहाँ पे मैं पेस्ट करूँगा अपना कोड, अभी जो थोड़ा सा रहता है वो भी मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। वो है जी नेक्स्ट पेज पे परसेंटेज का मैंने आपको बताया था कि ये होता है सिंगल परसेंटेज कमेंट के लिए और बाकी सेक्शन ब्रेक के लिए। अब ये मैंने पूरा एक स्क्रिप्ट फाइल बना दिया, अब मैं इसे सेव एज़ करूँगा। मैंने आपको बताया था इसे आप डी में कहीं पे भी कोई फ़ोल्डर बना के सेव कर दें। ठीक है, अब मैं वही डी में जाता हूँ। डी में मैंने मैटलैब सॉफ्टवेयर रखा था, इसमें मैं सेव करता हूँ लेक्चर नंबर 2 के नाम से। ठीक है, ये सेव हो गया। ठीक हो गया, अब देखो स्क्रिप्ट फाइल मेरी सेव हो गई है। अब इस स्क्रिप्ट फाइल को एक्टिव करने के लिए मुझे डायरेक्टरी चेंज करनी पड़ेगी। मुझे अपना डी में मुझे अपना जहाँ पे मैंने सेव किया है ये इसको एक्टिव, अब ये एक्टिव हो गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जस्ट इसका नाम लिखूँगा लेक्चर नंबर 2। अगर एरर होंगे तो वो एरर बताएगा, नहीं तो वो सारा रन हो जाएगा। देखो ये सारा रन हो गया और वैल्यूज़ वर्क स्पेस में सेव हो गई हैं, क्योंकि यहाँ पे इसके एंड में कॉलम्स हैं, सेमी कॉलम्स हैं, दैट्स वाई। अगर मैं इनको हटा दूँ, ठीक है, मैं देखो इनको हटाता जाता हूँ, फिर क्या होगा, फिर ये सारा मुझे मेरी कमांड विंडो में नज़र आएगा। अब मैं ये सारे नहीं हटा रहा, मैं ये थोड़े से हटा के आपको जस्ट दिखा रहा हूँ। अब यहाँ कंट्रोल एस कर देंगे, अब दोबारा लेक्चर 2 को रन करें। जिन जिन का हटाया हुआ उनका रन हुआ है, बाकी का वही वर्क स्पेस में सेव हो गया। ठीक हो गया, तो भाई ये थी इसकी कमांड, अपना कमांड्स थी कुछ। ठीक है, जिसमें हमने क्या पढ़ा, एक्सट्रैक्शन पढ़ी, डिलीट करना पड़ा, और कोई सब मैट्रिक्स कैसे बनाना है, मल्टीपल रोज़ को कैसे आपने एक्सट्रैक्ट करना है, मल्टीपल कॉलम्स को कैसे एक्सट्रैक्ट करना है, रो और कॉलम कैसे डिलीट करना है। ठीक है, तो ये सारी हमारे पास डिफरेंट कमांड थी जो आज हमने डिस्कस की हैं। ठीक है, नेक्स्ट इंशाल्लाह इसको लेक्चर नंबर आगे लेके चलेंगे, जिसमें हम फर्दर मोर ऑपरेशंस डिस्कस करेंगे ऑन मैटलैब विद यूजिंग मैटलैब ऑन मैट्रिसेस। अल्लाह हाफिज़।